किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हमारी प्रॉपर्टी के अनेक उत्तराधिकारी हो सकते हैं, पर हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी हम 100 हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। कहानी एक साधु की है जो अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक दिन ऐसे ही जचा कि आज मैं शहर की ओर जाता हूँ भिक्षा मांगने के लिए। जब वो आश्रम से निकले तो शहर की ओर जब बढ़े तो जो उमस का माहौल था वो धीरे धीरे क्या हो गई, बारिश हो गई, और धीरे धीरे वो बारिश तेज हो गई। जब वो शहर के चौराहे पे पहुंचे तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद भी वो मगन मस्त में भगवान का नाम लेता हुआ ऊपर देखता हुआ कि वाह आज क्या सीन बना लिया है। आगे बढ़ता हुआ जब वो चौराहे पे पहुंचा तो पास में ही कॉर्नर में एक हलवाई की दुकान थी जो गरम गरम जलेबियां निकाल रहा था। जब वो साधु उस हलवाई को देख रहा था, जलेबियों की ओर ध्यान गया तो उसके मुंह में पानी आ गया। अब वो मांगे कैसे, उससे भिक्षा कैसे मांगे हलवाई से। हलवाई भी काफ़ी टाइम से उसको देख रहा था। हलवाई ने सोचा क्यों ना इस साधु काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि भूखा है, क्यों ना इसके लिए मैं थोड़ा नाश्ता ही लेके जाऊं। गरम गरम कुछ जलेबियाँ डाल करके उसके अंदर और समोसे 2-3 डाल करके साधु के पास जब वो जाते हैं, हलवाई नाश्ता लेके जाते हैं। नाश्ता करने के बाद वो उसे खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही उन्नति करते रहो, 3-4 दुकानें और खोलो। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने भी देखा होगा ना कभी कभार, हम बचपन में जब छोटी उम्र में हम जब थे तो जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो स्कूल से आने और जाने के दौरान जब गड्ढे भरे होते हैं ना पानी के, तो हम उसमें लात मारते हुए पानी को इधर उधर उड़ाते हुए जाते हैं। उसी तरह से वो भी साधु मगन मस्त में भगवान का नाम लेते हुए अपने उसी में भगवान की लीन में ही जाते हुए रास्ते में हाईवे में ही पानी को उछालते हुए जा रहे थे, मगन मस्त थे, उछालते हुए जा रहे थे। पास में बहुत सारे और भी लोग वहां से चल रहे थे। तो पीछे से कपल बाइक पे आ रहा था, ठीक है। तो बाइक का जैसे वो पास में आ रहा था तो साधु ने ऐसे लात से पानी को उछाला तो वो पानी जाके लगा उस नव कपल में जो उसकी पत्नी थी उसकी साड़ी पे लग गया। जिस कारण से जैसे उसके पति को पता चला तो उसने बाइक रोकी, और रोकने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो वो आया साधु के पास में। साधु के पास आया तो साधु को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगा और उसे बहुत ज़्यादा फटकार मारने लगा। उसकी पत्नी भी आई पास में कि समझाने लगी कोई बात नहीं, साधु वो बेचारा गलती से हो गया होगा, साड़ी में नहीं ले लूँगी, साड़ी नहीं ले लूँगी, इसको छोड़ो, जाने दो, छोड़ो। लेकिन वो जो था वो बड़ा अड़ियल था। उसने जोरदार एक साधु के कनपट्टी के ऊपर जोरदार थप्पड़ स्ट्रिक कर दी, थप्पड़ मार दी, जोरदार एक थप्पड़ मार दी। उस थप्पड़ की वजह से वो साधु धड़ाम से नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे तो ऊपर देखने लगे कि वाह ऊपर वाले क्या तेरी माया है, कभी गरम गरम समोसे तो कभी गरम गरम जलेबी और कभी गरम गरम थप्पड़, तेरी माया तू ही जाने। ये कहने के बाद वो वापस खड़ा होता है और आगे मगन मस्त में आगे हाईवे में चलता हुआ शहर की ओर अंदर की ओर जाता है। और वो आगे पति पत्नी बाइक पे तेज स्पीड में अपने घर की ओर जाते हैं। बारिश हो रखी होती है तो इनका जो घर है पति पत्नी का, इनका घर थोड़ा ऊपर बना हुआ था, सीढ़ियों से चल करके ऊपर जाना होता है। जब ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए तेज रफ्तार से जब इसका पति ऊपर बढ़ रहा था तो पैर फिसलने के कारण, क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी वो गीली थी, इस कारण से इसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर गया। धड़ाम से नीचे गिरा तो नीचे गिरने से उसके जो सिर पे चोट लगी। जब सिर पे चोट लगी तो बहुत सारा खून निकलने लगा, वो बेहोश हो गया। पत्नी जोर से चिल्लाने लगी, आस पड़ोस के लोग सारे इकट्ठे हुए तो पूछने लगे क्या हुआ। तो कहने लगी कि पीछे एक साधु मिला था, उसने मेरे पति को श्राप दे दिया है, इस कारण से मेरे पति को ये चोट लगी है, बेहोश हो गए। रुको एक बार रुको, आपको पता है उसने मेरे को थप्पड़ क्यों मारी? मेरे को थप्पड़ इसलिए मारी क्योंकि मैंने उसके यार को, उसकी पत्नी के ऊपर कपड़े के ऊपर मैंने उसके यार के कपड़े के ऊपर या साड़ी के ऊपर मैंने कीचड़ उड़ा दिया था, पानी ऐसे उड़ा दिया था, जिस कारण से उसने मुझे थप्पड़ मारी। आपको पता है मेरा यार कौन है? मेरा यार ऊपर वाला है। तो जब मेरे यार को पता चला कि उसके यार को थप्पड़ पड़ी है तो उसने इसके बदले में किया होगा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। ये जब वो लड़के सुनते हैं तो वो भी डर जाते हैं और डर करके वापस चले जाते हैं। साधु अपने मगन मस्त में वहाँ से आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, हो सके तो हर किसी की हेल्प करो, न तो किसी की बुराई तो मत करो कम से कम। तो चलते हैं, आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली एक और नई कहानी में।